ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज विश्व कल्याणकारी बाप अपने सहयोगी बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे की दिल में बाप को प्रत्यक्ष करने की लगन लगी हुई है। सभी का एक ही श्रेष्ठ संकल्प है और सभी इसी कार्य में उमंग उत्साह से लगे हुए हैं कि बाबा को हम प्रत्यक्ष करें, है ना। एक लौकिक में भी एक पिता के 4-5 बच्चे हैं, तो सब सोचता तो यही कि बाप का नाम ऊंचा करे, लेकिन लगा हुआ सब कोई है, नंबर वार कर तो सब कोई रहा है, लेकिन कोई एक बहुत अच्छा से प्रत्यक्ष करता है, लेकिन चाहना तो सबकी यही है। तो इसी तरह भगवान जब आया है तो हम सब बच्चों का क्या है, मेरे द्वारा बाबा प्रत्यक्ष हो, यही लगन है ना, कि जहाँ जाएं हम, हमको देख के लोगों को जब लगे कि इसमें कुछ अलग, बड़ी से बड़ी बात आ जाती है। और अगर हम जरा सा भी अचल मतलब हलचल में नहीं आते हैं, बाबा प्रत्यक्ष हुआ कि नहीं हुआ। कोई भी परिस्थिति है, कैसा भी खाना मिल रहा है, कैसा भी रहने मिल रहा है, मेरे से कोई क्या क्यों का कोई क्वेश्चन नहीं। हर बात में अगर स्थिति बहुत शक्तिशाली, प्रत्यक्ष बाबा हुआ कि नहीं हुआ। और ये प्रत्यक्षता सेवा कराता है कि नहीं कराता है। क्या सेवा इसी बात से होगा कि हम सेवा करेंगे, जाकर किसी को ज्ञान देंगे। हर वक्त हमसे सेवा हो रही है अगर हमारी स्थिति स्टेबल है। तो बाबा कहते हैं कि एक बाप से लगन होने के कारण सेवा में भी इससे भी लगन लगी हुई है। दिन रात साकार कर्म में व स्वप्न में भी बाप और सेवा ही यही दिखाई देता है ना। चलते फिरते उठते बैठते हम क्या सोचते हैं, और कोई हमारा सपना है क्या। अब समय है दूसरा सपना देखने का, टाइम ही नहीं। अब केवल स्वप्न है कि मेरे द्वारा बाबा प्रत्यक्ष हो। हम कितना सेवा कर ले ताकि हम अपना भाग्य ले लें, क्योंकि ये भाग्य लेने का समय है। बाप का सेवा से प्यार है, क्योंकि भगवान को सेवा से इतना प्यार है कि परमधाम छोड़ के हमारे लिए आता है और हम सेवा ना करें। तो बाप का सेवा से प्यार है, इसलिए स्नेही सहयोगी बच्चों का भी प्यार सेवा है से अच्छा है। तो यह स्नेह का सबूत है, अर्थात प्रमाण है। ऐसे सहयोगी बच्चों को देख, तो बाबा कहते हैं ऐसे सहयोगी बच्चों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। आपका तन मन धन समय कितना प्यार से सब सफल कर रहे हैं। बाबा सबका लेता है क्या, बाबा सबसे ले लेता है। बहुत प्यारे बच्चे हैं, उसका 1 रुपया भी अगर उसका लग रहा है तो समझिए बाबा को उससे बहुत प्यार है। हम ये कभी ना सोचे कि हम दे रहे हैं, हमारा कोई पुण्य का खाता है, किसी यज्ञ में सफल हो रहा है। तो पाप के खाते से बदल पुण्य के खाते में वर्तमान भी श्रेष्ठ और भविष्य में भी जमा कर रहे हैं ना। इस समय संगम युग है ही एक का पदम गुना जमा करने का युग। ये अनुभव है। शुरुआत में मतलब शुरू ज्ञान में जुड़े थे और बड़ी जल्दी जल्दी मेरा सब स्पीड में हो रहा था, तो मधुबन का टिकट भी हो गया, बहुत जल्दी हो गया। अब उस समय उतना समझ नहीं था ज्ञान का, तो जाने का 2 दिन का रास्ता ये सोच सोच के हम तो पूरा 3-3 दिन का रास्ता में भी सफ़र किए थे, ऐसा नहीं था। लेकिन मन में लग रहा था पता नहीं कैसा होगा, उस जगह के बारे में कोई ऐसा आइडिया नहीं था। बस एक क्वेश्चन खाली उठ गया, बाबा कैंसिल करा दिया, टिकट कैंसिल हो गया। और हाँ कैंसिल हुआ, तब हमको झटका लगा। हम बोले आप कोई क्वेश्चन नहीं, आप जाना है मतलब जाना है, बाबा आप जैसे करोगे करो। तो जब तक लॉकडाउन रहा तब तक हम परेशान रहे और तब तक बाबा से योग लगाते रहे। उसके बाद जब ले गया तो ऐसा वो समझदारी है उसका ना, कि हम उसके आगे कुछ भी नहीं है, ये तो है ही, लेकिन इतना वो समझदार है कि कब किसके साथ कहाँ रख। हम लोगों को शांतिवन में नहीं रखा, शुरुआत में मानसरोवर में रखा, और मानसरोवर नया बना हुआ था। इतना सब चीज़ इतना मतलब लगेगा कि बड़ा से बड़ा रेस्टोरेंट टाइप का। तो हम तो कहीं भी रह लेते, क्योंकि हम लोग तो ज्ञान इसी आधार पर ले ही रहे। लेकिन साथ में जो लोग थे, युगल लोग थे, वो फर्स्ट बार में ही मतलब खुश हो गए, इतना अच्छा सब कुछ सुविधा देख करके। तो वो और हम लोग सोच रहे थे शांतिवन में क्यों नहीं दिया। फिर वह क्वेश्चन उठा, बाबा शांतिवन में क्यों नहीं लाए, यहाँ मानसरोवर में क्यों, किनारे में क्यों कर दी।
लेकिन बाद में एक एक चीज़ समझ में आया। जब लौट कर आए तब एक एक चीज़ समझ में आया। जब देखे कि ये लोग पूरा खुश हैं, जो और सब गए थे सब बहुत खुश हैं, तब लगा कि नहीं, बाबा सबको तो एक जैसे पालना देता है ना, हम लोग तो कहीं भी एडजस्ट करेंगे, लेकिन ये लोग देख करके खुश हो गए। तो बाबा कहते हैं संगम युग है ही एक का पदम गुना जमा करने का युग। तन सेवा में लगाओ और 21 जन्मों के लिए संपूर्ण निरोगी तन प्राप्त करो। 21 जन्म तक शरीर में कोई रोग नहीं रहेगा। कैसा भी कमजोर तन हो, रोगी हो, लेकिन वाचा कर्मणा नहीं, तो मनसा सेवा अंतिम घड़ी तक भी तो कर सकते हो, कर सकते हैं ना। बीमार है, हम नहीं कुछ कर पा रहे हैं, हम मनसा सेवा तो कर सकते हैं। मनसा सेवा का मतलब है मैं स्टेबल हूँ, पहले सबसे पहले तो मैं स्टेबल हूँ, अब मैं शांत नहीं हूँ और शांति का वाइब्रेशन फैला रहा हूँ। फैलाने का जरूरत नहीं पड़ रहा है, मुझ में किरणें समा रही है, मुझसे चारों तरफ निकल रही है, ये जरूरत नहीं है। हम स्टेबल हैं, पावरफुल है, शांति का मेरे अंदर पूरी तरह स्थिति, पावरफुल शांत वाइब्रेशन मेरे अंदर काम कर रहा है, तो अपने आप जनरेट होगा, चारों तरफ फैले। पहले मेरे अंदर हो। तो मनसा सेवा तो लास्ट में शरीर छोड़ते वक्त भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? शरीर छूट रहा है उस समय भी सेवा कर सकते हैं। कितना सहज भगवान रास्ता बता दिया। और जिसको नहीं पता वो अंतिम समय क्या कह करके शरीर छोड़ता है। देखिए भगवान का ज्ञान कितना परफेक्ट ज्ञान है। पहले अंतिम समय मेरा बेटा अमेरिका में है, मेरा बेटा हैदराबाद में है, एक बार उसको देख लेते और मरते घड़ी क्या बोलते हैं, उसका नाम से वो आ गया, उसका नाम से पानी दे रहे हैं, इसका नाम से पानी दे रहे हैं, उसका नाम से पानी दे रहे हैं। ये सोच सोच के वो आत्मा शरीर छोड़ती थी। उसका सदगति होगा, सदगति होगा। उसको तो यहाँ से चले जाना है, फिर इस परिवार में तो नहीं आना और उसी रूप में आना भी नहीं। तो फायदा क्या हुआ? आज भगवान कितना सहज बता दिया। अब इतना तो हम लोगों के अंदर है ना, मरते मरते भी ध्यान रहेगा कि बाबा को याद करना है। तो स्थिति कितना पावरफुल कर दिया। तो मरते मरते भी आप सेवा कर सकते हैं हर वक्त। बाबा आपकी छत्र छाया के नीचे हूँ, बाबा मेरे से शांति की किरणें फैले, मैं बाबा की गोद में हूँ और बाबा मुझे अपनी गोद में उठा कर ले जा रहा है। तो हर वक्त सेवा हो गया ना। तो अपने अतीन्द्रिय सुख शांति की शक्ति चेहरे से, नैनों से दिखा सकते हो ना, दिखा सकते हैं ना। जो संपर्क वाले देखकर यही कहें कि यह तो वंडरफुल पेशेंट है। बाबा एडमिट था, लेकिन बाबा के कमरे से इतना पावरफुल वाइब्रेशन आता था कि अगल बगल के पेशेंट जाकर जमा हो जाते थे। उस कमरे में जाने में उन लोगों को आनंद आता था, इतना पावरफुल वाइब्रेशन था। मम्मा जो को डॉक्टर कह रहा है ब्लड टेस्ट करने आया है, तो जो साथ में सेविका थी उसका हाथ बोला कि ब्लड लेंगे, तो बोले हम नहीं पेशेंट है। मम्मा को दिखाते, बोले ये तो किसी नज़र से पेशेंट लगती नहीं, किसी एंगल से पेशेंट नहीं लगता। कैसा उन लोगों का पावरफुल वाइब्रेशन था। तो डॉक्टर्स भी पेशेंट को देखकर हर्षित हो जाएं। गुलजार दादी इतना दिन रही, सब डॉक्टर प्रभावित था कि ऐसा पेशेंट तो जीवन में देखे ही नहीं थे। जो डॉक्टर से ही पूछती थी कि आप लोग कैसे हैं। डॉक्टर पूछे तो डॉक्टर पूछा आप कैसे हैं, आप कैसे हो, बोले मैं एकदम ठीक हूँ। और जब जांच चल रहा है तो जांच में आ रहा है कैंसर है, तो बोले आप कैसे कह सकते हो कि मैं ठीक हूँ जबकि आपको कैंसर। बोले आपने सवाल ही गलत पूछा। आपने पूछा आप कैसे हो, तो मैं आत्मा तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ। आप पूछते कि आपका शरीर कैसा है, तो मैं बोलती कि शरीर बीमार है। तो ऐसे तो डॉक्टर्स पेशेंट को खुशी देते हैं, दिलाते हैं, लेकिन यह देने के बजाय लेने का अनुभव करें, है ना। डॉक्टर ही हमसे, डॉक्टर क्या करता है, पेशेंट जब जाता है तो डॉक्टर से अपेक्षा करता है कि वो मेरा इलाज करेगा, मैं परफेक्ट हो जाऊंगी। लेकिन आप जब वहाँ जाएं तो डॉक्टर आपसे ले। गुलजार दादी से यही हुआ ना, हर डॉक्टर आके बैठता था, उन लोगों को शांति का अनुभव होता था, उनके पास बैठना, उनका इलाज करने में उन लोगों का अनुभव होता था कि कोई महान आत्मा का हम इलाज कर रहे हैं। जबकि कितने बड़े मुंबई का बहुत बड़ा हॉस्पिटल में एडमिट थी। कैसे भी बीमार हो, अगर दिव्य बुद्धि सालिम है तो अंत घड़ी तक भी सेवा कर सकते हैं। तो उन लोगों का तो बुद्धि सालिम यानी बुद्धि परफेक्ट था। इधर उधर जीवन भर अगर मतलब सबकॉन्शियस माइंड में उल्टा पुल्टा कब आता है, जब जीवन भर उल्टा पुल्टा आप किए। वो लोग तो कभी किए ही नहीं
और गुलजार दादी का तो ऐसा था, उनको बोला जाता था कि वो संकल्प उनके अंदर उठता ही नहीं, वो एकदम स्थित रहने वाली थी। तो ऐसी आत्माएं अंत घड़ी तक सेवा कर सकती हैं, क्योंकि अंत समय तक उनका बुद्धि उल्टा पुल्टा सोचेगा ही नहीं, क्योंकि अंत में चेतना काम नहीं करती, अवचेतन काम करता है। और चेतना में जो चीज़ हमेशा रही है वही अवचेतन में काम आएगा। तो उस समय अवचेतन मन काम कर रहा है, तो अवचेतन मन उस समय शक्तिशाली रहेगा ना, क्योंकि चेतना शक्तिशाली रही है जीवन भर। तो क्योंकि यह जानते हो कि इस तन की सेवा का फल 21 जन्म खाते रहेंगे, ऐसे तन से मन से स्वयं सदा मन के शांति स्वरूप बन, सदा हर संकल्प में शक्तिशाली बन, शुभभावना शुभकामना द्वारा दाता बनकर सुख शांति के शक्ति की किरणें वायुमंडल में फैलाते रहो। बीमार भी हैं, ये तो कर सकते हैं ना। अब बीमार हैं, हम बहुत बीमार हैं, हमको एकदम अच्छा नहीं लग रहा है, दिन रात हम क्या कर रहे हैं, कौन सा वाइब्रेशन फैला रहे हैं, और हमें वापस में क्या मिलेगा? हम वायरस फैलाएंगे, उस वायरस से बचेंगे क्या? हम ही फैला रहे हैं, हम बच जाएंगे क्या? दिन रात एक शक्तिशाली वाइब्रेशन में बिल्कुल स्वस्थ हो। अपने आप को ठीक करने का ठेका ले लेना है हम लोगों को, अपना खुद जिम्मेवारी। क्योंकि हमें देखने के लिए कोई डॉक्टर आया है, डॉक्टर ठीक करे, ठीक है वो आएगा, अभी तमो प्रधान शरीर है, लेकिन वो डॉक्टर देखकर भी डॉक्टर प्रभावित होके जाए। शरीर बीमार था, लेकिन वो आत्माएं बीमार थी क्या? और आत्मा बीमार होती भी नहीं है, हम लोग ही अपने आप को आत्मा से बीमार कर लिए हैं। मैं बहुत बीमार हूँ, मैं बहुत बीमार हूँ, मेरा शरीर बीमार है, ये तो बोलते ही नहीं। तो जब आपकी रचना सूर्य चारों ओर प्रकाश की किरणें फैलाते रहते हैं, तो आप मास्टर रचता, मास्टर सर्वशक्तिवान, विधाता, वरदाता, भगवान प्राप्ति की किरणें नहीं फैला सकते हो? सूर्य हमसे छोटा है, सूर्य हमारी रचना है, प्रकृति के 5 तत्वों में से एक अग्नि तत्व, और उस 5 तत्वों से हम बने हैं। आज शरीर मेरा बना है, आत्मा 5 तत्वों से नहीं बनी है। आत्मा उससे भी शक्तिशाली है, क्योंकि वो परम आत्मा की संतान है, हम परम आत्मा के समकक्ष हैं। और ये रचना जो हमारे लिए रची गई है वो हमसे नीचे है, वो फैला सकता है अपना किरण, हम नहीं फैला सकते क्या? नहीं फैला सकते। तो संकल्प शक्ति अर्थात मन द्वारा एक स्थान पर होते हुए भी चारों ओर वाइब्रेशन द्वारा वायुमंडल बना सकते हो, है ना। स्थिति अपनी, हम मान लीजिए हम रोग आ रहे हैं कि मेरा तबीयत बहुत खराब है, अच्छा हो जाएगा क्या? अच्छा हो जाएगा? बार बार आजकल तो बोलने का आदत हो गया, मेरा बहुत तबीयत खराब है, क्योंकि बहुत जब तक नहीं लगाएंगे तो कोई मानेगा नहीं कि मेरा तबीयत खराब है, और हमको मनवा लेना है सारी दुनिया से कि मेरा तबीयत बहुत खराब है। नहीं बोलते हैं सचिन भाई स्लाइन चढ़ गया तो बहुत खुश हो जाते हैं, मेरा तो 2 स्लाइन चढ़ गया। स्लाइन चढ़ा तो खुश हो जाते हैं कि चलो 2 स्लाइन चढ़ा, कुछ तो उपलब्धि हासिल किए। थोड़ा सा सर दर्द देगा, बोलेंगे मेरा सर फट रहा है, सर फट रहा है, उसके बाद भी आप जीवित हैं। थोड़े से समय की इस जन्म में मन द्वारा सेवा करने से 21 जन्म मन सदा सुख शांति की मौज में होगा। बोलिए, ये ज्ञान इतना पावरफुल है ना, केवल इसके अनुसार चला जाए, केवल अव्यक्त मुरली पढ़ने से लगता है कि कितना इसमें ज्ञान छुपा हुआ है। मन से इस वक्त जो पावरफुल बनकर सेवा करेंगे, ये केवल अभी के लिए ही नहीं है। 21 जन्म तो पावरफुल, वहाँ तो कुछ होगा ही नहीं। उसके बाद द्वापर में भी मन शक्तिशाली है, तब उस परिस्थितियों से जूझ पाएंगे, क्योंकि द्वापर में हम विकार में जाएंगे, और विकार में जैसे ही जाएंगे तो विदेशी, क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जाएगी और विदेशी आक्रमणकारी आएंगे, उस समय हमें अपनी स्थिति पावरफुल रखनी है। अभी जो कर रहे हैं ना, उसी का प्राप्ति खाएंगे उस समय। इसीलिए बहुत सारे राजा महाराजा हुए, सब टिके क्या? केवल उन्हीं लोगों का क्यों नाम है? एक महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा या लक्ष्मीबाई, इतने लोग थे, लेकिन कुछ एक का नाम क्यों है? क्योंकि यही कुछ एक शक्तिशाली आत्माएं थी जो स्टेबल रही, लड़ने के लिए तैयार रही, और अंग्रेज हो चाहे मुगल हो, लड़ करके मर भी गए, लेकिन स्वाभिमान से गए। तो सदा सुख शांति की मौज में होगा, लेकिन आधा कल्प भक्ति द्वारा, चित्रों द्वारा मन की शांति देने के निमित्त बनेंगे। कितना अच्छा है।
उधर तो आप मन की शांति हमेशा आपका काम आएगा ही, शक्ति आपका। दूसरा, जड़ चित्रों के द्वारा अभी भी मंदिरों में जा रहे हैं तो आत्माएं हम लोग खुद ही, हमारे ही चित्र हैं, लेकिन मंदिरों में अनुभव होता है कि नहीं? अभी जा रहे हैं मंदिर में, अनुभव होता है कि नहीं? कुछ देर बैठिए, आपको अच्छा लगेगा। तो वो वाइब्रेशन आज तक काम कर रहा है जो हम यहाँ करके गए थे, और फिर वो करने के लिए बैठे हैं, तो कितना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, कितना हमें स्टेबल रहना चाहिए। चित्र भी इतना शांति का, शक्ति का देने वाला बनेगा, तो एक जन्म के मन की सेवा द्वारा सारा कल्प चैतन्य स्वरूप से व चित्र से शांति का स्वरूप बनेगा। केवल एक जन्म में इतना, और एक जन्म में फुल जन्म दिया है क्या हमने? कोई 5 साल से जुड़ा हुआ है, कोई 10 साल से भी जुड़ा हुआ है, तो 10 साल से परफेक्ट स्थिति नहीं थी। कुछ एक साल, 1-2 साल कोई बहुत अच्छा देता है इस ज्ञान में। पुरुषार्थ आप जब से जुड़े हैं तब से क्या पुरुषार्थ किए थे क्या? एक समान पुरुषार्थ अगर किए हैं तो हाँ कहेंगे कि 10 साल से आप किए, लेकिन 10 साल से आप चल रहे हैं, लेकिन 1-2 सालों में आपने पुरुषार्थ शुरू किया है, तो आपका 1-2 साल ही गिना जाएगा। तो ऐसे धन द्वारा सेवा के निमित्त बनने वाले 21 जन्म अनगिनत धन के मालिक बन जाते हैं। थोड़ा सा सेवा कर रहे हैं, थोड़ा सा सेवा का मतलब ये नहीं है कि आपके पास बहुत है और आप थोड़ा लगा रहे हैं तो फिर उसी अनुसार मिलेगा, लेकिन बहुत है जो जितना है उतने में से काट के लगा देते हैं, है ना। जैसे सुदामा खाने बैठा है और कोई आ गया, तो साथ साथ द्वापर से अब तक भी ऐसी आत्मा कभी धन की भिखारी नहीं बनेगी। कोई 1 लाख किसी के, कोई 1 लाख कमाई है किसी का और वो 1000 रुपया या 100 रुपया डाल रहा है, और कोई 10 रुपया भी कमा रहा है तो 10 रुपया ही डाल दिया कि हम तो कमा ही नहीं पाते हैं, तो वो 10 रुपया उस 1 लाख के बराबर उसका कमाई हो गया, उससे ज़्यादा हो गया, क्योंकि वो 1 लाख में सिर्फ 1000 दिया था या 100 दिया था। तो जिस भावना से दे रहे हैं, जितना है उतना में दे रहे हैं उसके अनुसार, क्योंकि बाबा का जो गणित है ना वो दूसरा टाइप का है। हम यहाँ जो कलयुग में गणित बैठा रहे हैं वो गणित केवल क्या है, जोड़ भाग घटाव करके हमको एक्यूरेसी देना है, केवल हिसाब के तौर पर। लेकिन भगवान भावना का हिसाब किताब लगाता है जो कोई नहीं लगा सकता है। तो 21 जन्म राज्य भाग पाएंगे। जो धन मिट्टी के समान होगा, अर्थात इतना सहज और अकिचार होगा, इतना होगा ना कि धन से ऐसा अहंकार नहीं होगा। सतयुग में अहंकार सुनते हैं, आज तो थोड़ा सा धन आते ही लगता है कि हम जो है सो है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन समझेंगे कि मेरे पास तो कितना आ गया। नहीं, बाबा बोलता है चूहे को हल्दी का गांठ मिल गया तो अपने आप को पंसारी समझने लगा, वही हाल है। लेकिन सतयुग में तो अथाह रहेगा, लेकिन कोई अहंकार नहीं रहेगा। आपकी प्रजा की भी प्रजा, अर्थात प्रजा के सेवाधारी भी अनगिनत धन के मालिक होंगे। प्रजा की भी प्रजा और उसके भी सेवाधारी, मतलब कितना नीचे, उनके पास भी अकिचार धन होगा। लेकिन 63 जन्मों में किसी जन्म में भी धन के भिखारी नहीं बनेंगे, जो अभी धन से बाबा के यज्ञ में सेवा करेंगे। मजे से 63 जन्म का बाबा बोल रहा है, बाद के 63 जन्म, 21 जन्म तो फुल है, उसके बाद मतलब कभी बाबा के बच्चे भिखारी नहीं बनेंगे, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। और यहाँ पर जो लगाते हैं कि दिन रात खर्च अपना कर रहे हैं, लेकिन जब बाबा के यज्ञ में डालेंगे तो 5 रुपया का सिक्का, 2 रुपया का सिक्का डालेंगे, प्राप्ति में क्या पाएंगे? जैसा डालेंगे वैसा ही पाएंगे ना। तो मजे से दाल रोटी खाने वाले होंगे, कभी रोटी के भिखारी नहीं होंगे। तो एक जन्म दाता के प्रति धन लगाने से दाता भी क्या करेगा? दाता को धन दे रहे हैं, शिव बाबा क्या करेगा आपका धन का? शिव बाबा तो निराकार है, उनको चाहिए क्या? वो धन भी किसके लिए ले रहा है? हम धन लगा भी रहे हैं तो किस लिए? मान लीजिए मधुबन में सेवाएं बढ़ रही है और लोगों की, वो सब पुण्य का खाता हमारा बन रहा है, लोगों के रहने का स्थान बन रहा है। अभी मधुबन में अभी भी बहुत बड़ा बड़ा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, बहुत बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन रहा है, किसके लिए बन रहा है? आगे चलकर बच्चे वहाँ रहेंगे, क्योंकि लास्ट समय में जो परफेक्ट बच्चे हैं ना उनको रहने का स्थान मिलेगा। अच्छा, सब जगह से भाग भाग कर वहाँ जाएंगे तो रहेंगे कहाँ? जगह रहेगा तब ना। इसलिए बाबा
वहाँ बनवा रहा है। बाबा बोल रहा है कि मैं तो कह रहा हूँ विनाश हो रहा है, विनाश होने वाला है, तो फिर बच्चे तो पूछेंगे ना फिर मधुबन में क्यों बना रहे हैं। तो मधुबन में बच्चे रहेंगे क्या? अभी कम पड़ जा रहा है कि नहीं? अभी कम पड़ जा रहा है। उतना बना हुआ है, उतना बड़ा बड़ा एरिया में बना हुआ है, लेकिन अभी भी बाबा मिलन में कम हो जा रहा है। बाहर में कर दिया गया था ना, पिछली बार नहीं गए थे आप, बाहर कर दिया गया था। मतलब बिल्डिंग में तो है ही सोने का, उसके बाद बाहर बरामदे में भी बिछा दिया गया था, जबकि बहुत ठंडा का दिन था, इतना हो गया था, तो इसलिए बनाया जा रहा है। तो दाता भी क्या करेगा? सेवा में लगाएगा। आप तो बाप के भंडारी में डालते हो ना, और बाप फिर सेवा में लगाते हैं। तो सेवा अर्थ व दाता के अर्थ धन लगाना, अर्थात पूरा कल्प भिखारीपन से बचना। कभी किसी के आगे भीख मांगने का जरूरत नहीं पड़ेगा। जितना लगाओ उतना द्वापर से कलयुग तक भी आराम से खाते रहेंगे। अब बच्चे जो समझ गए हैं, अब एक भाई हैं जो पानी बाबा के यज्ञ में पानी मुफ्त में देते हैं, कमा रहे हैं ना, अपना पुण्य का खाता अपना कमा रहे हैं, वो पैसा नहीं देंगे, लेकिन बाबा के यज्ञ में जितना यहाँ पर भंडारी में पानी लगेगा, पानी का पैसा वो नहीं लेते। तो बच्चे अपने हिसाब से कैसे कर रहे हैं? कर रहे हैं ना, जो कर सकते हैं, जिस जगह में है वो कर रहे हैं, उसके अनुसार उनको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो बाबा कहते हैं पूरा कल्प भिखारीपन से बचना, जितना लगाओ उतना द्वापर से कलयुग तक भी आराम से खाते रहेंगे। बाबा आज कलयुग का लास्ट जन्म का भी बोल दिया, कभी भीख मांगना नहीं पड़ेगा। तो तन मन धन और समय क्या करना है? सफल करना। तन सफल करेंगे सदा निरोगी रहेंगे, जितना ही समय करेंगे उतना सफल रहेगा, मतलब उतना निरोगी रहेंगे। ऐसा नहीं कि 21 जन्म केवल सतयुग में ही, सतयुग त्रेता ही नहीं, जितना ज़्यादा तन की सेवा, मन को जितना स्टेबल रखकर सेवा करेंगे, मन उतना पावरफुल होगा। धन का जितना लगाएंगे कभी किसी के आगे भीख मांगने का जरूरत नहीं पड़ेगा। समय जितना लगाएंगे, समय को जितना सफल करेंगे, तो आपका हर समय कीमती हो जाएगा, कभी आपका समय बर्बाद नहीं होगा। ओम शांति।